जिंदगी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये आपको उस जगह पर पहुंचा रही है जहां पर आप जाना चाहते हैं? आप कई साल तक जो आपके पास नहीं है उसे खोज सकते हैं और अंत में आप वहीं पहुंचेंगे जहां पर आप जाना नहीं चाहते हैं। संसार जो हमें देना चाहता है उसे देखते हुए अक्सर हम ये पाते हैं कि उसमें कुछ नहीं है। कुछ भी हो, इस संसार के मोड़ और मरोड़ की आपकी इस यात्रा में जरूरी नहीं कि ये आपको व्याकुलता और निराशा के मार्ग में रख दें। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जीवन की यात्रा कैसे करते हैं। ये तो परमेश्वर को अपना गाइड बनाने का रोमांच है, जहां आप पाएंगे शांति, उद्देश्य और वो सामर्थ्य जिसे आप खोज रहे थे। ये कल्पना से बाहर की आशीषों की यात्रा है और यही तो अद्भुत भाग है। परमेश्वर के साथ जीवन की यात्रा के लिए आपको जो भी चाहिए सब आपके पास है। आपको जो चाहिए उसका आधा भाग या उससे बढ़कर नहीं, परमेश्वर ने आपको जो भी चाहिए वो सब दे दिया है। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते कि आप प्रतिदिन की यात्रा में लड़खड़ाते चले जाएं। अवश्य ही बिना तैयारी के आपके भविष्य की यात्रा में जाना नहीं है। तो आप कहां जाना चाहते हैं? ये समय है कि परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो सब खोल लें और खोज निकाले कि कैसे आप इस यात्रा के लिए तैयार किए गए हैं और भरोसे के साथ में जिए, क्योंकि मेरे दोस्तों आपके पास जो भी चाहिए वो सब है। इससे बढ़कर संतुष्टि देने वाली और कोई बात नहीं कि आप योजना बनाते हैं किसी बड़े एडवेंचर की और फिर आखिरकार अपनी मंजिल पर आप पहुंच जाते हैं कि उसकी सुंदरता और लाभों का आनंद उठाएं। कई बार ये यात्रा चुनौतियों से भरी होती है, लेकिन मंजिल पर पहुंचना इससे योग्य बनाता है। हमारी आत्मिक यात्रा में भी यही बात सही है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी रखा उसका बड़ा दृष्टिकोण पाने के लिए हमें इच्छा रखनी है कि जिंदगी की सारी चुनौतियों का हम सामना करें। लेकिन इस रोमांच में हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति हमें कल्पना से बाहर आशीषित करती है। तो आइए आज आशीषों को खोज निकालते हैं यहाँ दिशा परिवर्तन में। तो पूरे संसार की यात्रा करते हुए मेरे साथ जुड़ जाइए न्यूयॉर्क शहर में सेंट्रल पार्क के ऊपर ओपेल रूम जैज एट लिंकन सेंटर में मेरी सीरीज आपको जो चाहिए वो सब में। आपको जो भी चाहिए परमेश्वर ने सब दे दिया है, ताकि कल्पना से बाहर वो हर तरीके से आपको आशीष दे दें। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। सबसे पहली आशीष, भक्तिपूर्ण परिपक्वता। सबसे पहली आशीष तो भक्तिपूर्ण परिपक्वता है, जो आप इन गुणों को बढ़ाने में आपके साथ होती है। पतरस ने 8 विशेष गुणों की सूची दी है ताकि हम इसका अध्ययन करें और सीखें। उसके बाद वो कहता है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं। पतरस चाहता था कि शुरू के विश्वासी केवल विश्वास रखने से बढ़कर करें। पतरस चाहता था कि वो विश्वासी अपने विश्वास में बढ़ते जाएं और गहराई में जाते जाएं। परमेश्वर आपके और मेरे लिए यही चाहते हैं। और पतरस के अंतिम शब्द तो इस तरह से कहते हैं, यदि हम इस तरह से करेंगे तो हम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाएंगे। दूसरा पतरस 3:18। जब हम देखते हैं कि हम बढ़ रहे हैं तो यह हमें इतनी प्रोत्साहित करने वाली बात है और हमें इतनी शाश्वती देने वाली बात है। और जब शैतान आपके सामने आएगा तो आप उससे कहेंगे, सुनो तुम चुपचाप रहो, पिछले साल मैं वहां पर था और अभी यहां पर हूं, मैं खुद वहां नहीं पहुंचा, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहे हैं। आमीन। और ये दूसरी आशीष है। दूसरा पत्रस 1:8 में हम पढ़ते हैं, यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो ये आपको निकम्मे और निष्फल होने से बचा कर रखती हैं। पतरस ने नकारात्मक रूप में लिखा, मैंने इसे सकारात्मक रूप में बताया। दूसरे शब्दों में कहता है, अगर आप में ये 8 विशेषताएं हैं और आप उसमें बढ़ते जा रहे हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुत ही प्रभावी होंगे और उत्पादनशील होंगे।
पतरस यही प्रतिज्ञा करता है। दूसरा पतरस 1:8 न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहता है, वो इसे बहुत ही सरल शब्दों में बताता है। आप इसमें जितना ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आप उपयोगी और उत्पादनशील होंगे। जब आप ये तरीका शुरू करेंगे कि आप परमेश्वर से मांगेंगे कि उसके ज्ञान में बढ़ने में आपकी मदद करें वचन के द्वारा, और जो सिद्धांत हम देख रहे हैं, जब आप ये ठान लेते हैं कि ये सब आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जब आप इसमें बढ़ने लगते हैं तो तैयार हो जाइए, परमेश्वर आपको काम में लगाएंगे पहले से भी ज्यादा प्रभावी तरीके से और रोमांचक जगह पर ले जाएंगे। और फिर है तीसरी आशीष, महान स्पष्टता। इन गुणों को बढ़ाने में ये तीसरी आशीष आती है। देखिए वचन 9, वो कहता है क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, यानी अगर आप ये नहीं करते हैं तो पतरस कहता है कि वो अंधा है और धुंधला देखता है। धुंधले लोगों को जीवन कैसा जिए इसमें मुश्किल होती है। वो नहीं जानते कि क्या कहे, कैसे काम करें, कि उनका क्या मूल्य है और उन्हें कौन सा दृष्टिकोण प्रकट करना है। मुझे स्पष्टता शब्द बहुत पसंद है, मैं इससे प्यार करता हूं। इसका मतलब सब चीजें जैसी हैं वैसे ही देखना, ऐसा नहीं कि आप जैसा चाहते हैं। इसका मतलब विश्वास से सब कुछ देखते जाना और समझना कि परमेश्वर आपके लिए भली बातें उत्पन्न कर रहे हैं। और बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बताती है, शायद आपको ये याद नहीं होगा। भजनकार कहता है, प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। फिर कहता है, ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। मैं सोचता हूं कि पतरस का यही अर्थ था। अगर हम अपने जीवन में उन गुणों को नहीं बढ़ाएंगे तो हम धुंधला देखने वाले होंगे और हम दिलचस्पी खो देंगे उन सारी बातों में जो हम पर अभी यहाँ प्रभाव डालती हैं। एक बात मैंने देखी, पहले मैं जवान पास्टर था और आज मैं यहाँ पर हूँ। आज लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है कि परमेश्वर भविष्य में क्या करने वाले हैं उसमें दिलचस्पी ले। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, हमें पता नहीं कि आप भविष्यवाणियों के बारे में क्यों सिखाते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए व्यवहारिक नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा ऐसी बताई है कि वो चाहते हैं कि हम अपना जीवन यहाँ पर जिए अनंत काल की ओर ध्यान देते हुए। वो चाहते हैं कि हम अनंत काल को देखें और अभी का जीवन जिएं। अगर हम अनंत काल को नहीं देखेंगे तो सही नहीं जिएंगे। अभी हमारे पास जो है केवल इतना ही है और इससे बढ़कर कुछ नहीं, तो जीवन बहुत ही दयनीय हो जाएगा। अगर सब यही है, हमारे पास जो अभी है केवल सब इतना ही है, तो हमें जाकर खुश होने के लिए जो करना चाहिए कर लेना है। लेकिन बाइबल बताती है कि जीवन इससे बढ़कर है। और सच में देखिए, यहाँ दूसरा पतरस अध्याय 3 में पतरस बताता है कि हमें परमेश्वर के आने वाले दिन की राह देखनी है, नए आकाश नई पृथ्वी की बाट जोहनी है, भविष्य की चीजों की राह देखते जाना है। इसका मतलब धुंधला नहीं होना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल उसे ही न देखें, प्रभु से दर्शन मांगे कि हम कहां पर जा रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। मैं भविष्यवाणी इसीलिए सिखा रहा हूं कि बाइबल का 1/4 भाग तो भविष्यवाणी है, क्या आप जानते हैं। अगर मैं भविष्यवाणी नहीं सिखा रहा हूं तो मैं बाइबल का एक भाग निकालकर फेंक रहा हूं। बहुत से लोग यही कर रहे हैं। जब भी मैं भविष्यवाणी के बारे में प्रचार करता हूं तो मैं जानता हूं प्रभु भविष्य के बारे में मुझे बता रहे हैं और वो मुझे बताते हैं कि ये वर्तमान में कैसे काम करता है। यूहन्ना 14 का वचन आपको याद होगा, जो इस तरह कहता है, चेले परेशान थे क्योंकि यीशु ने छोड़कर स्वर्ग में जाने वाले थे। यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। अब ये पूरा अंतिम भाग जो मैंने पढ़ा है ये भविष्य के बारे में है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, ताकि जब समय आएगा तो मैं जहां पर हूं वहां तुम आ सको। लेकिन ये मत भूलिए, उसने इसमें निर्देश जोड़े हैं शुरू में ही। और ये निर्देश क्या है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। भविष्य में क्या होगा पता नहीं था, इसलिए व्याकुल थे। वो जानते थे, यीशु ने कहा कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, जिनसे वो प्रेम करते थे और वो मर गए, वो सब जानते थे। यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तो मन को व्याकुल कैसे नहीं होने देंगे? ये जानने से कि परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई जो इस जीवन के अंत में खत्म नहीं होती। ठीक है,
मतलब मैं आपको ऐसे बहुत से उदाहरण देता हूं। आप इब्रानियों से वचन का भाग जानते हैं। ये कहता है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है। फिर कहता है पर एक दूसरे को समझाते रहो और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। ये क्या है? ये तो मसीह का दिन है। जब हम जानते हैं कि मसीह आएंगे कि हमें घर लेकर जाए और अब से लेकर उस समय के बीच में कुछ होगा, यह हमें प्रोत्साहित करे कि हम चर्च में जाएं, दूसरे लोगों से संगति रखें। यानी ये भविष्य की बातें हैं जो आपको वर्तमान में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अगर आप बस थोड़ा ही देखते हैं तो मसीह जीवन जीने के लिए जो प्रोत्साहन चाहिए उसे आप खो बैठेंगे। मुझे याद है मैंने रोलैंड रेगन की कहानी पढ़ी थी। जब वो छोटे थे वो बहुत ही कम दूरी का देखते थे। वो नहीं जानते थे और ना ही कोई और जानता था। वो दुनिया को धुंधला देख पाते थे। एक दिन जब वो 13 साल के थे, उनके पिता रविवार को ड्राइव पर परिवार को ले गए विक्सन इलिनॉय के हरियाली भरे गांव में। वो पीछे की सीट पर बैठे थे और उन्होंने देखा उनकी माँ सीट पर अपना चश्मा छोड़ गई है। तो उन्होंने उसे उठाकर पहन लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं इतने जोर से चिल्लाया कि मेरे पिताजी की कार सड़क से नीचे उतरने पर थी। किसी को पता नहीं था मैं क्यों चिल्ला रहा हूं, पर मैंने ऐसी दुनिया को जाना जिसके बारे में पहले नहीं जानता था। तब तक रास्ते के किनारे के पेड़ केवल हरा रंग दिखते थे और बिलबोर्ड धुंधला दिखाई देता था। अचानक मैंने पेड़ पर डालियां देखी और डालियों पर हरे पत्ते भी देखे और बिलबोर्ड्स पर मुझे शब्द और चित्र दिखने लगे। मैं चिल्ला उठा और हरा चारा चरने वाले गायों के झुंड को देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं चकित हो गया अपनी माँ के चश्मे को उठाकर। तब मैंने जाना कि मुझे तो केवल पास का ही दिखाई देता था। और फिर अचानक ही मेरे सामने एक नई दुनिया खुल गई। जैसे आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं भाइयों और बहनों, तो आपका दर्शन बहुत ज्यादा स्पष्ट होते जाता है। आप जल्दी से उसकी आशीषों को देख पाते हैं। आपने जिन चीजों को पहले नहीं देखा उस पर गौर करने लगते हैं, क्योंकि दृश्य चीजें तो कुछ समय की हैं और अदृश्य चीजें तो हमेशा की हैं। यानी तीसरी आशीष तो महान स्पष्टता है, सब कुछ बेहतर रूप में देख पाना। जब आप अपने जीवन में इन चीजों को जोड़ते हैं, परमेश्वर आपको अच्छा दृष्टिकोण देते हैं कि जीवन कैसे काम करता है। और फिर है नंबर 4, आभारी याददाश्त। एक बार फिर से ये नकारात्मक शब्द से आया सकारात्मक सिद्धांत है। दूसरा पत्रस 1:9 कहता है जिसमें ये बात नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है। अब इन शब्दों को देखिए, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। पत्रस चकित करने वाला वाक्य कहता है कि यदि हम विश्वासी के नाते खुद की उन्नति नहीं करते हैं तो हम ऐसी जगह पर आ जाएंगे जहां पर हम याद भी नहीं कर पाएंगे कि हम तो विश्वासी हैं। हमारे लिए उद्धार तो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। पत्रस हमें यहाँ पर संतुष्ट विश्वास के बारे में चेतावनी देता है और इसके बजाय वो चाहता है कि हम अपने उद्धार के रोमांच और आनंद को बनाए रखें, अपनी यादों में उसे ताज़ा रखें। जब आप निरंतर मसीह के जैसे स्वभाव में बढ़ने की कोशिश करते हैं तो विश्वासी होने के कारण आपके साथ जो भी हुआ उसके आनंद को आप कभी नहीं खोएंगे। कभी न भूले कि उसने आपके लिए क्या किया है। आप परमेश्वर की आशीष पर जितना ज्यादा मनन करेंगे कि आप विश्वासी बने, तो उतना ज्यादा आप सबसे ज्यादा प्रभावी विश्वासी होना चाहेंगे। और फिर नंबर 5, सच्ची स्थिरता। इस कारण है भाइयों, दूसरा पत्रस 1:10, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। इसका यत्न करो। अपना मन अपने चरित्र को निर्माण करने में लगाएं, इस सच्चाई पर कि परमेश्वर ने आपको बुलाया और चुना है। पत्रस ये कहता है कि जब आप निरंतर बढ़ते जाते हैं, यही तो आपको भरोसा देता है कि आप सच में एक विश्वासी हैं। यह आपके विश्वास की शाश्वती देता है। आपकी प्रतिदिन की उन्नति, आपकी नियमित उन्नति, आपका अनुशासन और चेले बनना, ये आपकी बुलाहट और चुने जाने को निश्चित करता है। तो आइए मेरे पसंदीदा की ओर आगे बढ़ते हैं। यह है नंबर 6, सुरक्षा की गारंटी देता है, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोक कर न खाओगे। प्रभु, मैं लड़खड़ाना नहीं चाहता, मैं लोगों को लड़खड़ा कर गिरते हुए देखता हूं, ये तो सच में बहुत ही बुरा है। आप कभी लड़खड़ाना नहीं चाहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी पाप नहीं करेंगे। हम सब पाप करते हैं,
लेकिन लड़खड़ाना यानी जो विश्वास करते हैं उनसे नीचे गिर जाना, और ऐसा कुछ करना जो पूरी तरह आप जो दावा करते हैं उसके विरुद्ध में ही होता है, और परमेश्वर के लिए अपने प्रभाव और अपनी गवाही को खो देना। पतरस ये नहीं कह रहा कि आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि विश्वास में आपकी उन्नति तो आपके उद्धार की शाश्वती देगा। जैसे आप आगे बढ़ेंगे और आपकी जिंदगी में ये सब जुड़ते जाएंगे, तो आप हर हफ्ते पास्टर के पास जाकर ये नहीं पूछेंगे कि मैं उद्धार की शाश्वती कैसे पाऊं, क्योंकि मसीह में जो आपकी उन्नति है ये तो पूरा सबूत होगा कि आप सच में एक विश्वासी हैं। पिछले कुछ वर्षों से मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं कि मैं नौजवानों के साथ में मित्रता बढ़ाऊं जो प्रचार करते हैं, और प्रभु ने मुझे ऐसे कुछ अच्छे मित्र दिए हैं। एक भाई ने अपने संदेश में बताया, जिनका नाम है लीवाई लेस्को। वो मॉन्टेना में पास्टर हैं, बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। मेरे पास इतना समय नहीं कि उनकी पूरी कहानी बताऊं। एक रविवार के दिन मैंने अपनी चर्च की सभा में उनका नाम लिया। मुझे पता नहीं था वो इसकी स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। मैंने कहा आप इनकी किताब पढ़िए। उन्होंने एक किताब लिखी, मैं उसे पढ़ रहा था, और जब मैं घर पहुंचा तो मुझे ईमेल आया, डॉक्टर जी आपने अपने संदेश में मेरा नाम लिया, धन्यवाद। इन्हें कैसे पता चला? ये लाइव टेलीविजन प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैं भूल गया। हम इंटरनेट पे थे, संसार में आप चाहे जहां भी हो हमें लाइव देख सकते हैं। और फिर हमने अच्छी बातचीत की और निर्णय लिया कि इन दिनों में हम मुलाकात करेंगे। मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन एक और पास्टर जिनका नाम है जेडी गेयर, उनकी जिंदगी की एक अद्भुत कहानी है। वो बताते हैं, जब वो 4 या 5 साल के थे, एक शनिवार की सुबह माता पिता के पास गए और स्वर्ग के बारे में पूछा। तो उनके माता पिता ने उन्हें यीशु के बारे में बताया, कहा कि उसे स्वीकार करो। तो उनके माता पिता ने और पास्टर ने जाना कि ये बहुत ईमानदारी का निर्णय है, तो बाइबल में ये तारीख लिख ली। फिर उन्होंने कहा, मैं इसके कारण 10 साल तक शांति से रहा। लेकिन जब वो 9वीं कक्षा में थे तो उनके संडे स्कूल टीचर ने कहा, बहुत से लोग कहते मैंने उद्धार पाया, पर वो न्याय के दिन जानेंगे और यीशु उनसे कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। तो मैं बहुत डर गया। जेडी गेयर ने कहा, जिन्हें दूर किया जाएगा, क्या उनमें से मैं एक रहूंगा? तो यीशु को फिर से दिल में आने का न्योता दिया, और इस समय उनके विश्वास के बारे में वो और ज्यादा सटीक थे। उन्होंने फिर से बपतिस्मा लिया, लेकिन फिर से नए संदेह उठकर आए। उन्होंने पापियों की प्रार्थना बार बार की, और उन दिनों में मैं चर्च में बहुत ज्यादा चलता रहा। वो कहते हैं, हर डिनोमिनेशन में मैंने कम से कम एक बार उद्धार पाया है। और उन्होंने बताया कि मैंने 4 बार बपतिस्मा लिया है। सच में ये शर्मिंदा करने वाली बात थी। मैं हमारे चर्च के बैप्टिज्म सर्विस में हमेशा उपलब्ध रहता था। मैंने बैप्टिज्म देने की जगह पर अपना लॉकर बना लिया था। लेकिन उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा, फिर जब मैं मसीह में बढ़ने लगा और भक्तिपूर्ण जीवन में बढ़ने लगा, तो उनके संदेह और उनके डर दूर होने लगे, और वो पिघल कर विश्वास और भरोसे में बदलते गए। उनकी बढ़ने वाली परिपक्वता और स्थिरता भरोसा और सुरक्षा में बढ़ने में मदद करने लगी, और आज वो बड़ी खुशी से कहते हैं कि मैं बिना संदेह से ये जानता हूं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। अगर आपने सच में अपने पापों से पश्चाताप किया है, और अगर आप अपने उद्धार के लिए यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है कि आपने उद्धार पाया। मसीह में जो आप उन्नति कर रहे हैं, ये शाश्वती देता है कि आपने नया जन्म पाया है। और जैसे पतरस ने बताए हुए इन गुणों में आप बढ़ते चले जाते हैं, तो आप अपने उद्धार पर संदेह करके लड़खड़ाएंगे नहीं, क्योंकि आप उस अलौकिक सामर्थ्य से लेते चले जाएंगे, और आप उसकी बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं पर स्थिर खड़े रहेंगे, और उसका व्यक्तित्व आपके द्वारा प्रकट होते जाएगा, जो आपके जीवन में यह विशेषता लेकर आएगा कि आपको स्थिरता और सुरक्षा दे। बाइबल में और दूसरी कोई जगह नहीं है जहां पर कभी नहीं ये शब्द इससे बढ़कर कहीं महत्वपूर्ण दिखा हो। यदि तुम ये बातें करते हो तो कभी भी ठोकर न खाओगे। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब जो लोग यहां पर उपस्थित हैं, आज प्रभु से कहें, अगर इसके लिए यही लगता है तो मैं इसमें जुड़ूंगा। तो ये अंतिम है, महिमा में अनंत काल। वचन 10 और 11 में पतरस यही कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे।
पतरस ये सलाह नहीं दे रहा है कि हम परमेश्वर के राज्य में आए हमारे जीवन में ये चरित्र बनाने के द्वारा। हम अपने कामों और परिश्रम के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय पतरस ये कह रहा है कि अगर हम ईमानदारी से अपने मसीह जीवन में इन सारे गुणों को जोड़ते चले जाएंगे तो हमें अनंत काल में बड़े आदर के साथ में प्रवेश दिया जाएगा। एक लेखक ने कहा, मसीह में लोगों का उद्धार सुरक्षित है, चाहे वो उसमें मसीह गुण जोड़े या ना जोड़े। यहाँ पर जो जोखिम है वो राज्य में प्रवेश करने की नहीं, लेकिन बहुतायत से उस राज्य में प्रवेश करने की है। आप बस स्वर्ग में ऐसे ही जा सकते हैं या विजयी रूप में स्वर्ग में जा सकते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चले, चरित्र में अपने जीवन को बढ़ाया, मसीह विश्वास में आप बढ़ते चले गए और आप हाथ उठाकर उसमें जा पाएंगे। आमीन। यानी यहां हम देखते हैं ये अद्भुत आशीष की सूची है। 7 काम प्रभु आप में करना चाहते हैं अगर आप इन बातों के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं तो। लगभग 20 साल पहले मुझे हुआ था स्टेज 4 लिम्फोमा कैंसर। जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं मिनासोटा के एक बड़े क्लिनिक में गया था और वहां पर मेरी एक बड़ी सर्जरी हुई थी। मैं आपको बता सकता हूं कि आज भी, यानी इतने साल के बाद, मुझे अच्छे से याद है कि उस पूरे समय में क्या क्या हुआ था। और खास करके मेरे शुरू के पलों में जब मैं सैन डिएगो में अपने घर लौट कर आया था। जैसे मैं घर पहुंचा, मेरा ऑपरेशन हुआ था, यहाँ से यहाँ तक काटा गया था और उस समय मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ और मैं अपने छोटे लिविंग रूम में अपनी आराम कुर्सी पर बैठा था और कुछ ही पल में डाना ने बहुत सारे लेटर्स लाए, गेट वेल्स कार्ड लाए जो हमारे लिए वहाँ भेजे गए थे और उसके ऊपर में एक किताब जो मुझे दी गई थी एक पब्लिशर द्वारा। इस किताब के बारे में बताने के पहले जैसे मैं घर आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे मन में क्या चल रहा था। मैं प्रभु से बहुत सवाल पूछ रहा था। क्यों हुआ ये सवाल पार कर चुका था और क्या इस सवाल पर मैं गौर कर रहा था, जैसे इस डरावने अनुभव से मुझे यहाँ पर क्या सीखना होगा या भविष्य में क्या होने वाला है या आगे बढ़ते हुए मुझे क्या करना चाहिए और इन सभी चीज़ों का अर्थ क्या है। और उन सारे कार्ड्स के ऊपर जो किताब थी उसका शीर्षक बहुत ही अजीब था, द लाइफ गॉड ब्लेसेस, और इसके लेखक थे जिनका नाम था गॉर्डन मैकडॉनल्ड। मैं उनसे मिला हूं, मैं उनकी बड़ी सराहना करता हूं। जैसे मैंने किताब पढ़ी, मैं बस यही सोचता चला गया कि पब्लिशर ने वो किताब नहीं भेजी, परमेश्वर ने वो किताब भेजी है। ये बिल्कुल सही संदेश था और मैं बिल्कुल सही जगह पर था कि प्रार्थना पूर्वक ध्यान से उसे पढ़ूं। उस किताब की शुरुआत में एक कहानी है जिसे मैं कभी नहीं भूला, और ये कहानी है एक अमेरिकन याट्समैन की जिनका नाम है माइकल प्लांट। 41 साल के समुंदर के बहुत अच्छे सेलर थे, 1 लाख मील से भी ज़्यादा समय समुंदर में बिताया। प्लांट 9 साल की उम्र से सेलिंग करने लगे और इनके नाम पर रिकॉर्ड है फास्टेस्ट सोलो सरकम नेविगेशन का, जो अमेरिका में है। 16 अक्टूबर 1992 के दिन माइकल प्लांट न्यूयॉर्क हार्बर से फ्रांस की ओर निकल पड़े। 60 फीट की उनकी सेल बोट कायोडी लाइन में टॉप पर थी। उसकी डिज़ाइन, उसका मटेरियल, यहाँ तक कि उसका फैब्रिकेशन बिल्कुल तैयार था, बड़ा आरामदेह था, उसके लायक और कुछ नहीं था। लेकिन वहाँ कुछ भयानक रीति से गलत हुआ। 2 हफ्तों में प्लांट मिसिंग हो गए और उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी साइलेंट हो गई और अधिकारी उस बड़े नॉर्थ अटलांटिक में खोजने लगे। एयरलाइन पायलट इमरजेंसी सिग्नल को सुनना चाहते थे। उस एरिया के शिप्स बार बार अच्छे से देखने लगे। प्लांट्स के दोस्त तो बहुत ही दुखी हो गए। आखिरकार कोयोडी मिल गई जो उल्टी तैर रही थी, 450 मील नॉर्थ वेस्ट बेजोर्स आइलैंड के। प्लांट्स के संगी सेलर गायब थे। देखिए, सेल बोट ऐसे पलटती नहीं है क्योंकि वो ऐसी बनी होती है कि पानी के नीचे वजन संतुलित रहता है। जहाज के नीचे ज़्यादा वजन होता है ताकि उसे सीधा रखे। वो तो इस तरह से बनी होती कि सीधी रहें, बच्चे के पंचिंग बलून जैसे। जब भी पलट जाए तो वो अपने आप सीधी हो जाती हैं। कयोडी इसी तरह से डिज़ाइन की गई थी, जिसका वजन 8,400 पाउंड्स था।
पर वो मिसिंग थी। वहां क्या हुआ यह आज तक एक भेद है। कुछ सेलर मानते हैं कि समुद्र की लहरों के कारण ऐसा हुआ होगा या पास से जाने वाली वेल के कारण हुआ, लेकिन बोट के छेद इस तरह के नुकसान का चिन्ह नहीं दिखाते हैं। दूसरे लोग सोचते हैं कि ये इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी। बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बैलेंस बिगड़ गया था प्लांट की यात्रा की तैयारी में, जब बोट को रेत में से वहां पर पानी में उतारा गया। ये एक्सपर्ट्स मानते थे कि बैलेंस उस समय कमजोर हो गया और फिर हवा और लहरों और बहाव के कारण वो टूट गया। चाहे जो भी कारण हो, इतने अस्थिर पानी में सही संतुलन नहीं होने के कारण बोट पलट गई और प्लांट्स की देह फिर नहीं मिली। यहां पाठ तो बहुत ही स्पष्ट है। भक्तिपूर्ण जीवन तो ऐसे खुले में निर्माण नहीं किया जाता है। ये एक एक काम करके एक एक वरदान से बढ़ता है, जैसे पतरस हमें बताता है। हम सबके सामने तूफान हैं। अगर हम उस शांत पर निश्चित बातों को देखें जो इन संदेशों में बताए गए हैं, तो हम पानी में तो जा रहे हैं, लेकिन सही संतुलन नहीं होगा कि प्रभु के वरदान हमें स्थिर करें। आपको ये विशेषता पानी होगी। इस तूफान से निकलकर विजयी रूप में स्वर्ग में जाना है। ये आपके लिए उपलब्ध है और जो भी चाहिए परमेश्वर ने आपको दिया है। बस सवाल ये है कि आप ऐसे बहुमूल्य विशेषताओं के साथ में क्या कर रहे हैं। आप अपने जीवन में इन विशेषताओं को कैसे जोड़ रहे हैं। जैसे अपने जीवन में आप इन गुणों को जोड़ते जाएंगे तो आप अपने जीवन के नीचे बैलेंस बना रहे हैं। पानी के भीतर का भाग जो कि आप हैं, जिसे कोई नहीं देखता लेकिन आप जानते हैं। और जब तूफान आता है और आप ये संतुलन बनाते हैं, ये संतुलन जो कि यहाँ पर चाहिए, तो आप इस तूफान से पार हो जाएंगे और स्थिर खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप केवल उसे बढ़ाते हैं जो दूसरे लोग देखते हैं और नीचे की चीजों पर काम नहीं करते, तो आप युद्ध में जाएंगे और सब खत्म होगा। मेरे अद्भुत दोस्तों, आपको और मुझे मैस से बहुत बढ़कर कुछ चाहिए। पानी के नीचे यानी हमारे दिल की गहराई में हमें परमेश्वर की सामर्थ के बैलेंस को लिए चलना है, उसकी प्रतिज्ञा और उसके उद्देश्यों को भी। ये तो उसके अनुग्रह का गुरुत्वाकर्षण है जो तूफान में हमें स्थिर रखता है। तो हम सब के लिए आज मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें आशीष दे और अपनी प्रतिज्ञाओं में हमेशा हमें बनाए रखें और उससे ही महिमा मिले अभी और सदा सदा के लिए। आमीन। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करें, उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ आप अनंत काल बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु मसीह से विनती कीजिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। अगर आपने विश्वास का ये कदम आज उठाया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आशा करता हूं कि अगली बार जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।